हम तुम्हारी माँ भले ही ना हो आलिया, लेकिन अपनी बेटी से भी बढ़कर चाहते हैं तुम्हें बचाने के लिए हमने अपने घर वालों की, विधायक जी की भी बात नहीं मानी। लेकिन अब बसों की जान खतरे में, तुम्हें बचाने के लिए हम अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन किसी और की जान खतरे में डालना ये तो गलत होगा ना। हम बसों के साथ ऐसा नहीं कर सकते आलिया, हमें उसे बचाना होगा। अरे विधायक जी आ गए, विधायक जी आ गए, विधायक जी आ गए, विधायक जी आ गए, विधायक जी आ गए। विधायक जी आलिया कुछ पता लगा? आपकी पत्नी अब तक कहाँ है? बताइए बताइए। देखिए, आप लोग पहले शांत हो जाइए और हम जो कहना चाहते हैं वो सुन लीजिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल कुछ लोगों ने हमारी भतीजी वसु को अगवा कर लिया। उनका कहना है कि जब तक हम उनकी बिरादरी की लड़की आलिया को वापस नहीं करते वो हमारी भतीजी को नहीं छोड़ेंगे। हम मीडिया के जरिए उन अपहरणकर्ताओं से दरख्वास्त करना चाहते हैं, आप हमारी भतीजी को नुकसान मत पहुंचाइए। कल रात को हमारी पत्नी का फोन आया था, वो आलिया को लेकर वापस घर आने को तैयार है। हम हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं कि वो 2 घंटे में वसु को लेकर मंदिर रोड के कोने पर आ जाइए। हम भी आलिया को लेकर वहां पहुंच जाएंगे। आप अपनी आलिया को ले जाएं, हमारी भतीजी हमें वापस कर दें। हम इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। धन्यवाद। माय डियर इडियट बुलबुल, एक बच्ची के लिए तुमने घर छोड़ा। अब देखो, 2 घंटे में तुम विजय का अतीत बनोगी और हम वर्तमान और भविष्य। विधायक जी, आपको किसी पर शक है? इसके पीछे किन लोगों का हाथ हो सकता है? आप कुछ बताएंगे? बोलिए विधायक जी, बोलिए। आप चुप क्यों हैं? बातें बनाना बंद कीजिए विधायक जी। पहले अपनी बीवी से बात कीजिए सबके सामने, और मीडिया की आलिया से बात कराइए। आखिर हमारी बच्ची है कहाँ? हाँ, हम लोग आप पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? आपका मजहबी मकसद कुछ और। ये हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। इस मामले को मजहब का एंगल मत दीजिए। धन्यवाद। चिरैया ने फोन किया था, मोहे कोई बताया नहीं। साधना, मुझे भी नहीं पता बड़की दादी। विजय बताओ ना, बुलबुल ने क्या कहा? हाँ चाचू बताइए, कब आ रही है चाची? मतलब 2 घंटे में हमारी वसु वापस आ जाएगी। भाभी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी वसु घर आ रही है। कम से कम उस महारानी को अक्ल तो आई। भैया, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन आप अभी भी इतने परेशान क्यों हैं? मोरे लल्ला और इस घर की एक ही परेशानी है, वो चिरैया। इतनी आसानी से तो मानी नहीं होंगी। घुटने टेकने पड़े होंगे लल्ला को, तब जाके मानी होगी, है ना? मेरी वसु घर आ जाए बस, मुझे बुलबुल से और कोई शिकायत नहीं है। विजय, तुम्हारी बुलबुल से बात हो ना तो बताना, मैंने उसे माफ कर दिया है। अरे बाकी सब छोड़ो, ये बताओ लल्ला, वसु को कब लाने जा रहे हो? दादी, हम बस अभी अंगद और अगस्ती के साथ निकल रहे हैं। मंदिर और युग का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ है वो? युग, तुम रेडी हो ना? ऑल डन मंदिरा दी। किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि वसु के किडनैपिंग के पीछे हमारा हाथ था। अब चलो, पापा से हमारी बात हो गई है, वसु टाइम से पहुंच जाएगी। वसु को घर लाकर हीरो जैसा वेलकम मिलेगा हमें, और बेचारी बुलबुल दुल्हन नंबर 1 की जगह बन जाएगी विलन नंबर 1। आलिया, आलिया उठो। नहीं। आलिया उठो, हमें जाना है। उठ जाओ, चलो उठ जाओ। दीजिए ना खाला। आलिया उठ जाओ। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी खाला के घर। अब आलिया, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी आते हैं, ठीक है? नहीं खाला, हमें अकेले छोड़कर मत जाइए, हमें भी साथ ले जाइए ना।
हमें अकेले में बहुत डर लगता है। हम तो तुम्हें साथ लेकर ही जाएंगे ना आलिया। पहले हम टैक्सी का बंदोबस्त करके आते हैं। बस हम यूं गए और यूं आए। तुम फटाफट तैयार हो जाओ। हम जो करने जा रहे हैं, हमें शक्ति देना माता रानी। बुलबुल खाला अगर आलिया के साथ है तो आलिया को डरने की क्या जरूरत है, सब ठीक हो जाएगा। और तुम पहुंच गए वहाँ? हाँ सर, मंदिर के बाहर ही हूँ। खबर पक्की है ना? पक्की मतलब? अबे पुलिस के मुखबिर ने खबर दी है कि बुलबुल वहीं छुपी है। ढूंढ निकालूंगा दोनों को सर। नहीं, ढूंढ तो तुम निकालोगे, मगर करना क्या तुमको पता है ना? आप उसकी कब्र खुदवाइए, लास्ट मैं पहुंचा दूंगा। बसु निकल गई? जी, अपने आदमी लोग वहां से निकल चुके हैं। आज दोनों बच्चियां घर आ जानी चाहिए। बसु जिंदा और आलिया मुर्दा। ऐसा खेला सेट करो कि लोगों को लगे कि हमारे माननीय विधायक विजय नामवारी ने अपनी भतीजी को बचाने के लिए दूसरी बिरादरी की लड़की को बलि चढ़ा दिया। इसको कहते हैं राजनीति। साम दाम दंड भेद। ये लो, तुम लोग झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाओ और जैसे ही किडनैपर्स बसु को लेकर आ जाए हम तुम्हें एक सिग्नल देंगे। उसके बाद तुम आ जाना और उन पर अटैक करना। ओके? हम तीनों मिलकर उनको धर दबोच लेंगे, उसके बाद तुम बसु को लेकर भाग जाना। हा? ये सब क्या हो रहा है भैया? आपने तो कहा था हम आलिया के बदले बसु को छुड़ाने आए। चाचू आप क्या छुपा रहे हैं? बताइए ना, बुलबुल चाची कब आ रही है? बुलबुल नहीं आ रही, जो भी करना है हमें करना। क्या मतलब? बुलबुल चाची ने बसु की जान बचाने से मना कर दिया? चाचू आप मेरी बात करवाइए। मैं चाची से बात करता हूँ। अरे उसने कभी हाँ ही नहीं किया था अंगद। बुलबुल का कोई फोन नहीं आया था। पर भैया आज सुबह जो आपने मीडिया से बोला वो सिर्फ एक दिखावा था। एक्चुअली कल रात को ही हमने ये सब प्लान कर लिया था। बताओ क्या कर सकते हैं? देखो विजय, ऐसे पेचीदा हालातों में वसु को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे पास। हमें उन लोगों को इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि बुलबुल आलिया को लेकर वापस आ रही है। लेकिन ये तो सच नहीं है। हाँ विजय, लेकिन ये बात सिर्फ तुम और हम जानते हैं, वो नहीं। कल तुम मीडिया के सामने ये बोल देना कि बुलबुल आलिया को लेकर वापस आ रही है और तुम वसु के बदले आलिया को लौटाना चाहते हो। क्या पता शायद वो लोग वसु को लेकर आ जाए और हम किसी तरह वसु को बचा लेंगे उसके बाद। अगर उन्हें शक हो गया तो? इसीलिए तो विजय हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, घर वालों को भी नहीं। बस एक बार हमें वसु वापस मिल जाए, उसके बाद हम बुलबुल और आलिया को किसी भी तरह ढूंढ निकालेंगे। अरे क्या दिमाग है आपका? ये तो मास्टर प्लान है। हाँ, प्लान तो अच्छा है, लेकिन वसु उन लोगों के कब्जे में और हम लोग कोई ट्रेन फाइटर्स तो नहीं है ना। अगर उन लोगों ने वसु के साथ कुछ कर लिया, वसु को कुछ हो गया तो? नहीं, हम वसु को कुछ भी नहीं होने देंगे। चाचू, हम आमने सामने लड़ाई नहीं लड़ेंगे। मंदिरा जी, जैसे ही आप हमको इशारा करेंगे ना, हम अचानक हमला कर देंगे। लेकिन ये प्लान बहुत रिस्की है। रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इस प्लान के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता था मंदिरा। अगर बुलबुल आलिया को लेकर नहीं भागती तो आज हमें अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं करना पड़ता।
ये जानकर भी कि वसु की जान खतरे में है, वो वापस नहीं आई। देखो विजय, आई एम श्योर कि उसने ये जो कुछ भी किया उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। हमें भी यही लगता था कि कोई ना कोई वजह होगी, कोई वजह जरूर होगी, लेकिन ऐसी क्या वजह होगी कि वो हमसे झूठ पर झूठ बोलती चली जाए। आज उसकी वजह से हमें अपने आदर्शों से समझौता करना पड़ा। अब ये इतना बड़ा झूठ बोलकर चाहे हम वसु को बचा भी लें, फिर भी हमारा सर तो शर्म से झुक गया ना। और अहमद भी बेचारे, वो लोग क्या सोचेंगे कि हमने अपने घर की बेटी को तो बचा लिया, लेकिन उनके घर की बेटी की हमें कोई परवाह नहीं। और ये सारे लोग, ये सब मीडिया, ये इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देंगे। बुलबुल ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। देखो विजय, हम जानते थे कि हमारे प्लान से वसु जरूर बच जाएगी, लेकिन तुम्हारे आदर्शों को जरूर ठेस पहुंचेगी, हम ये भी जानते थे। इसीलिए हम तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहते थे और ये सब कुछ खुद अकेले करना चाहते थे। फिर हमने सोचा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें और बुलबुल में क्या फर्क है। I'm sorry विजय, हालात इतने नाजुक है और तुम भी इतना ज्यादा टेंशन में थे, इसलिए हमने सोचा कि हम तुम्हें सब सच बता देते हैं। तुमसे छुपाकर कुछ नहीं करना चाहते थे। सब तैयार हो जाओ, आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम वसु को घर लेकर ही जाएंगे। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये आप इस पते पे चलेंगे? नहीं मैडम, हम इधर नहीं जाएंगे। पीछे प्राइवेट टैक्सी वाला खड़ा है, आप उनसे बात कर लीजिए। जी भाई साहब, ये हमें इस पते पे जाना है, आप चलेंगे? जी चलेंगे। ये तो विधायक जी की बीवी है, फिर बच्ची कहाँ होगी? इसका मतलब बच्ची मंदिर में अकेली ही है। इससे अच्छा मौका और कब मिलेगा? आ रही गाड़ी आ रही। हाँ वही लोग हैं। हे भगवान, ये फोन तो कल रात से ही बंद पड़ा है। विधायक जी से बात कैसे करेंगे? कल हमने वसु की बात सुन के अचानक से फोन काट दिया। वो लोग ढाबा खुल गया, यहीं किसी का फोन लेके विधायक जी से बात कर लेते हैं।
ये बुलबुल खाला तो टैक्सी का इंतजाम करने गई थी। इतना वक्त हो गया, अभी तक आई क्यों नहीं? हम जाकर देखते हैं। सिमरन बेटा, कहाँ जा रही हो? आरती का समय हो गया है ना, आओ आरती करते हैं। आओ आओ। या अल्लाह, नमाज का वक्त हो गया है। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? आराम निवास में भक्तों का जाना मना है। अरे लड़की गई तो अभी अंदर। अरे वो लड़की तो यहीं रहती है, मंदिर में। आलिया कहाँ है? कार में, लेकिन हमें पहले वसु को देखना है। नहीं, पहले आलिया फिर वसु। ठीक है, जाकर ले लो आलिया को। मंदिरा जी ने इशारा किया क्या? नहीं नहीं, अभी तक नहीं किया। चल चल, इशारा कर दे, चल चल। कल्लू भैया, हमारे साथ धोखा हुआ है। भागो यहाँ से, भागो जल्दी, कोई भी हाथ नहीं आना चाहिए। अंकल चाचू, तुम ठीक तो हो? हाँ। अक्कू, पकड़ गाड़ी। रोते नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? हम लोग आ गए। विजय, छोड़ो उन लोगों को, वसु मिल गई, वो बिल्कुल ठीक है, आ जाओ। वसु, वसु। चोट तो लगी? बस बस बस, कुछ नहीं होता, हम आ गए। बुलबुल, अब तुम्हारा घर से और विजय की जिंदगी से निकलने का टाइम आ गया है।